Zeus, welcome to my YouTube channel Believe in Therapy. I am Reha and today we are discuss about ITB syndrome का फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम का मैनेजमेंट। लास्ट के जो वीडियोस थे उसमें हमने मैस्क इंजरी, एसीएल इंजरी एंड प्लांटर फेसिटिस ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम एक्चुअल होता है क्या? जो हमारा इलियोटिबियल बैंड होता है मीन्स जो हमारा टेंडन होता है, इलियोटिबियल टेंडन, तो इस ये क्या करता है हमारे पैल्विक बोन से जस्ट बिलो टू द नी कनेक्ट रहता है। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि ये ना आउटसाइड ऑफ योर लेग होता है, लेग के आउटसाइड होता है, इसलिए यहाँ पे जो टेंडन है वो बार बार हिप बोन से, नी बोन से उसके जस्ट अगेंस्ट रब होता रहता है। रब होने की वजह से स्वेलिंग, इरिटेशंस होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है पेशेंट को। तो उसकी कंप्लेन रहती है कि साइड में हमारे नी के साइड में, हमारे लेग की साइड में दर्द हो रहा है, मुझे बहुत इरिटेशंस हो रही है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा टेंडन है, आईटीबी टेंडन है, ये इन्फ्लेमेट हो जाता है, तो इसमें और सारी कंडीशंस हो जाती है, तो इसलिए हम इसे आईटीबी बैंड सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसमें क्यों होता है, इसके कॉजेज कुछ होते हैं, जैसे कि हमारी जो अबडक्शन, जो हिप अबडक्शन मसल्स है वो वीक हो जाती है, या बार बार हमारी जो जो बैंड है वो बार बार स्ट्रेच हो रहा है, उस पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। रनिंग डाउन हिल, आप रन कर रहे हो डाउनवर्ड, नीचे की ओर रनिंग, फास्ट रनिंग कर रहे हो डाउन हिल, एंड एक्सेसिव फुट प्रोनेशन, बहुत ज़्यादा प्रोनेशन हो जाए फुट का, तो हमारे आईटीबी बैंड को यहाँ पे टेंडन रप्चर होने के चांसेस रहते हैं। तो कॉमनली जो ये कंप्लेन रहता है बास्केट प्लेयर का रहता है, रनर्स का रहता है, हॉकी प्लेयर्स का रहता है, सॉकर प्लेयर का रहता है, एंड बो लेग के पेशेंट का भी ये कंप्लेन रहता है। इसमें क्या होता है, साइड में बहुत ज़्यादा पेशेंट को पेन होता है, तो हमारी जो मसल्स होती हैं यहाँ की, जो इलियोश्वास मसल्स हो गए, रेक्टस फीमोरिस है, ग्लूटियस मसल्स है, श्वास मेजर मसल, तो ये सारी मसल्स का धीरे धीरे वीक हो जाती हैं, क्योंकि बार बार इंजर्ड होने की वजह से यहाँ पे पेशेंट फिर इसका कोई भी एक्टिविटी नहीं करता, तो धीरे धीरे मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। तो अब अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन, उसकी जो जो कंप्लेन है पेन की, स्वेलिंग की, इन्फ्लेमेशंस की, तो उसके अकॉर्डिंग हम पीटी मैनेजमेंट करते हैं। ओके, तो गोल्स में क्या है, रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लेमेशन, मिनिमाइज फर्दर इंजरी एंड प्रमोट हीलिंग प्रोसेस एंड एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, एंड देन डेवलप स्ट्रेंथ, एंड लास्ट जो पोस्चर मॉडिफिकेशन। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, एक्यूट कंडीशन है, पेन को कम करना है, तो एक्यूट कंडीशन हम राइस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। राइस सबसे पहले रेस्ट मीन्स पेशेंट को सजेस्ट करेंगे, पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि उसे रेस्ट करना कितना ज़रूरी है। स्पोर्ट पर्सन है तो उसे रेस्ट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, रेस्ट की। ऑल दोज एक्टिविटीज़ आर इंक्रीजिंग सिम्टम्स, पेशेंट को बताना है कि जितनी सारी आप एक्टिविटीज़ करेंगे ये और सिम्टम को और ज़्यादा वर्स्ट कर देंगे, तो इसलिए पेशेंट को बोलना है कि हाई फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ हैं, इन सबको पेशेंट को अवॉइड करना है। एक्टिविटीज़ साइकिलिंग है, ये स्किटिंग है, ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं करनी, पेशेंट को रेस्ट करना है। नेक्स्ट इज आइस। तो आइस क्या करता है, आइस जो पेन है उसे कम कर देता है, कोल्ड पैक का हम यूज़ करते हैं, ब्लड फ्लो को कम कर देता है, क्योंकि एक्यूट कंडीशन है तो ब्लड फ्लो भी होगा, तो एक्यूट ब्लड फ्लो को कम करने के लिए हम आइस का यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन कर देता है, डिक्रीज आई लोकल मेटाबॉलिज्म ऑन अफेक्टेड एरिया, टाइम करेगा 10 to 15 मिनट्स। कंप्रेशन बैंडेज का यूज़ करेंगे जो कि ब्लड फ्लो को कम करेगा। एलिवेशन करेंगे, एलिवेशन को क्या करते हैं, जैसे कोई पेशेंट है उसे चोट लगा है, इंजरी हुई है, तो ब्लीडिंग हो सकती है, हेमरेज हो सकता है, अडीमा हो सकता है, तो इसलिए हम एलिवेशन करेंगे जिससे कि हार्ट लेवल के अबव एलिवेट करेंगे, जिससे कि एडिमा है वो वॉश आउट हो जाए, हेमरेज मीन्स ब्लीडिंग हो रही है वो कम हो जाए। ओके, तो ये हमारा हो गया एक्यूट कंडीशंस के लिए। हम सब एक्यूट और क्रोनिक फेज की कंडीशन है उसमें पेशेंट आपके पास आता है, तो आप यहाँ पे हॉट फॉर्मेंटेशन का यूज़ करेंगे। हॉट फॉर्मेंटेशन क्या करेगा, वेज़ोडाइलेशंस करेगा, ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर देगा, यहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर अच्छे से होगी तो न्यूट्रिएंट सप्लाई भी होगी और हीलिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगी। तो ये हमारी स्टिफनेस को कम करता है, पेन को कम करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है, जो हमारे टेंडेंस के कोलेजन फाइबर्स होते हैं उनकी एक्सटेंसिबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है, मसल स्पेज़म को कम कर देता है। तो हाइड्रोकोइटल पैक में 10 to 15 मिनट्स के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ अ थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड भी हमारी हीलिंग प्रोसेस के लिए होता है। एक्यूट कंडीशन है तो हम पल्स अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं, और क्रोनिक कंडीशन है तो कंटिन्यूस अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड क्या करता है, हमारे इन्फ्लेमेशंस को कम करता है, हीलिंग प्रोसेस को फास्ट कर देता है, एंड जो वार्मथ इफेक्ट होता है, थर्मल इफेक्ट होता है, उसको इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ पे हम फोनोफॉसिस और ऑन्टोफॉसिस दोनों ही प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम ड्रग्स को हम सबक्यूटेनियसली हम ड्रग्स हाइड्रोकॉर्टिसोन ड्रग को ट्रांसपोर्ट करते हैं।
ओके। एंड ऑन्टोफॉसिस में क्या होता है कि हम ट्रांसडर्मल ड्रग्स डिलीवर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट। लाइक जो अल्ट्रासाउंड का जो इलेक्ट्रिकल करंट है उसके हेल्प से हम ऑन्टोफॉसिस करके ट्रांसडर्मली ड्रग्स को हम जो अल्ट्रासाउंड जेल है उसके थ्रू हम अंदर इंटर्ड कराते हैं। तो ये ड्रग्स जो है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं, जैसे कि डेक्सामेथासोन हो गया जो कि इन्फ्लामेशन को कम करता है, लोकलाइज इन्फ्लामेशन को, और रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करता है, पेन को कम करता है। तो ये हम थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज रेडियल शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या करता है, जो हमारी आईटीवी बैंड है उसके हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाता है और हमारी जो नोसिसेप्टर मीन्स पेन रिसेप्टर उनको इन्वेट कर देता है, जिससे क्या होता है कि पेशेंट को पेन कम होता है। नेक्स्ट जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराएंगे, इसमें से कहीं आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराएंगे जो कि जो मसल्स हैं बहुत ज़्यादा स्पास्टिक हो गई हैं, धीरे धीरे मसल्स की जो फंक्शन था वो उसे रेजुकेट करना, तो यहाँ पे आप स्ट्रेचिंग कराएंगे, क्योंकि यदि आपको रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ करना है पेशेंट का तो आपको स्ट्रेचिंग करानी पड़ेगी। तो इलियोश्वास मसल्स है, रेक्टस फेमोरिस है, ग्लूटिस मैक्सिमस मसल, आईटीबी है, टीपीएल, टेंसर फेशियल आता है। तो ये सारी मसल्स की आप स्ट्रेचिंग कराएंगे, होल्ड रखेंगे 10 to 30 सेकंड के लिए, और जो रिपीटिशन रहेंगे 10 to 8 टाइम्स रहेंगे। मैट एक्सरसाइज करा सकते हैं, मीन्स मसल्स एनर्जी टेक्निक एक्सरसाइज करा सकते हैं। ये भी क्या होती है हमारे आईटीबी बैंड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ओके। अब नेक्स्ट समझते हैं कुछ एक्सरसाइज हैं, जैसे कि फोम रोल एक्सरसाइज हो गई, नीलिंग हिप फ्लेक्सर एक्सरसाइज हो गई, कॉर्क स्क्रू साइड बेंड हो गई, लाइन क्रॉस स्ट्रेच हो गया, लाइन ग्लूट स्ट्रेच हो गया, एंड पिजन पोज हो गया। तो ये जो सारी एक्सरसाइज हैं जो कि हमारे इलियोश्वास, रेक्टस फेमोरिस, ग्लूटियस मसल्स, श्वास में तो इन मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कुछ और हमारी एक्सरसाइज हैं जो कि हमारे डिहाइड्रेशन एक्सरसाइज बोलते हैं, जैसे कि साइड लाइन लेग लिफ्ट, नी स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज, नी स्टेबलाइजेशन साइडवर्ड, नी एक्सटेंशन पोस्टीरियर साइड, नी स्टेबलाइजेशन एंड इलियोटिबियल बैंड स्ट्रेच, साइड बेंडिंग एंड क्लम्सल एक्सरसाइज। तो ये जो सारी एक्सरसाइज हैं जो कि पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको पेशेंट को एडवाइस करना है कि घर पे भी पेशेंट को करना है, और जब भी आप पेशेंट के पास पेशेंट आते हैं तो आपको ये एक्सरसाइज करानी है और रिपीट करनी है, मैक्सिमम 10 टाइम तो रिपीट करनी ही करनी है। मायोफेशियल रिलीज एमएफआर कराना ज़रूरी होता है, एंड मसाज थेरेपी कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोनों आपको पेशेंट को कराने होंगे। जितने सारे ट्रिगर पॉइंट होते हैं उनको रिलीज़ करना होता है जो आईटीवी बैंड में है। डीप फ्रिक्शन मसाज कराएंगे आईटीवी। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस टाइप से मैनिपुलेशन करते हैं एंड एमएफआर को भी रिलीज़ करते हैं, मीन जो फेशिया है उसे रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में कौन कौन सी एक्सरसाइज हम करा सकते हैं, पेशेंट को ऐसा लार करा सकते हैं, मीन्स स्ट्रेट लेग रेजिंग, जैसे कि फ्लेक्जन है, एक्सटेंशन है, अबडक्शन है, प्रोग्रेशन है विथ बेड कप, क्योंकि ये क्रोनिक कंडीशन है, सब एक्यूट एंड क्रोनिक कंडीशन है, तो आप बेड कप का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डबल लेग स्क्वाट कराएंगे, जो प्रोग्रेस धीरे धीरे प्रोग्रेशन देंगे सिंगल लेग स्क्वाट। पहले डबल लेग स्क्वाट कराएंगे, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेशन में सिंगल लेग स्क्वाटिंग कराएंगे। क्लम्सल एक्सरसाइज कराएंगे, थेराबैंड की हेल्प से करा सकते हैं, जिससे कि हमारी स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। रेपिटेशन जो रहेंगे 8 to 10 टाइम्स रहेंगे, सेट क्या 2 सेट्स होने चाहिए। आइसोमेट्रिक ब्रीजिंग कराएंगे, जिससे कंसेंट्रिक हो, हमारी जो बटक्स की मसल्स है वो स्क्वीजिंग करेंगे, गेट अप स्क्वीज। पेशेंट को बोलना है ब्रीजिंग करना है, और जो बटक्स की मसल है उन्हें स्क्वीज करना है। होल्ड कितनी देर रखना है, 20 सेकेंड के लिए होल्ड रखना है, रिपीटेड करना है 5 टाइम्स। तो ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो प्लीज़ ध्यान से इन्हें समझिएगा। स्टैंडिंग इलियोटिबियल बैंड स्ट्रेच कैसे करना है, साइड लीनिंग, स्टैंडिंग काप स्ट्रेच, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच ऑन वॉल, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच, क्वाड्रिसेप्स आइसोमेट्रिक्स, वॉल स्क्वाट विद अ वॉल, हिप अबडक्शन विद इलास्टिक बैंड एंड नी स्टेबलाइजेशन। तो ये सारी एक्सरसाइज जो है वो हमारे आईटीवी सिंड्रोम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और हमारे जो क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, में जो पेशेंट है अब उसके हमें मॉडिफिकेशंस करने हैं, जिससे कि पेशेंट को फिर से ये प्रॉब्लम ना हो और वो धीरे उसकी जो रिकवरी प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए। प्रिवेंट फर्दर एग्रेशन फॉर द पेशेंट सिम्टम्स, मीन्स जो ऐसी एक्सरसाइज या ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करानी जिससे कि पेशेंट के जो सिम्टम्स है फिर से एग्रेसिव हो जाए। डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रमोट एडिक्वेट रेस्ट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रनिंग हैबिट, प्रॉपर एडवाइस इज अ गिवन ऑन द सरफेस एंड द सोर्स। मीन्स पेशेंट को धीरे धीरे जो भी हैबिट है उसकी रनिंग की, जो भी अगर वो कोई रॉन्ग एक्टिविटीज़ कर रहा है, गलत तरीके से कर रहा है, तो वो पेशेंट को बताना है, और पेशेंट को बताना है किस टाइप की सरफेस पे उसे रनिंग करनी है, किस टाइप के शूज़ पहनने हैं। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट को एडवाइस करनी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।